इस्लामाबाद में सियासी हलचल। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात बिल पर एतराज कर दिया। बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा, बादी नजर में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मस्तूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्ती और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत इमरान खान की खातिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का PTI कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। तहरीक इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी के अदालती इस्लाहात बिल वापस भेजने के अमल को दुरुस्त इक़दाम करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी यह कानून बन सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत करने वाले सब अरकान नाअहल होने वाले हैं। 2 या 3 रुकनी बेंच अवाम का मसला नहीं, अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत जजेस में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। फैसलों से इख्तलाफ होता है, एहतराम पर समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा का हफ्ज़ कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में तफसीली नोट। कहा, आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। 4 अप्रैल के लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी। वो कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। इसका कोई आइनी और कानूनी असर नहीं। इसे हुक्मनामा नहीं, नोट कहा जाएगा। 6 जजेस को उजलत में इकट्ठा किया गया, जिन्होंने चंद मिनट में मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस के लिए मास्टर ऑफ रूल्स के इस्तिलाह का आइन, कानून या सुप्रीम कोर्ट के कवायद में कोई वजूद नहीं। चीफ जस्टिस काबिल एहतराम हैं, लेकिन मास्टर नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच के रोस्टर पर दस्तखत करके मिसकंडक्ट किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तफसीली नोट में कहा, वफाकी हुकूमत इशरत अली को 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन के जरिए ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म न मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा के नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। इमरान खान ने कहा, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। आदमी अरबोपति भी हो, इज्जत नहीं होती। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने। लीडर सच्चा और ईमानदार होता है। हमें गुलाम समझकर चोरों के टोले को हमारे ऊपर बिठाया गया। हमारी जंग हकीकी आज़ादी की है। हमने इंसाफ लेना है, जिसके लिए सारी कौम को तैयार होना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, फितने को लाने के लिए साजिश की गई। नवाज शरीफ को नाजायज तरीके से हटाया गया। इमरान खान ना किसी की इज्जत करता है, ना उसकी अपनी इज्जत है। इमरान खान के IMF मुआहिदे को पूरा करते करते $300 का हो गया। जब भी मुल्क मुश्किल में आया, नून लीग ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला। अवाम इत्तेमाद करें, अब भी मुश्किलात से निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा मुसव्वदा अगले चंद रोज में वज़ारत पार्लिमानी उमूर के हवाले कर दिया जाएगा। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़ शामिल होगी। फवाद चौधरी ने कहा, सदर के इख्तियारात में कमी के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम अहमकाना कानून साजी है। आप अपनी सियासत में तरमीम करें, ऐसी जल्दी में तरामीम कोई नहीं मानेगा। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे ना करे। IMF और वर्ल्ड बैंक के MD ने वज़ीर खजाना इसहाक डार से मिलने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का दावा। हमाद अजहर ने कहा, 12 माह में किसी दोस्त मुल्क ने मदद नहीं की। इंडस्ट्री की ग्रोथ मनफी में चली गई। 50% सनत बंद पड़ी है। 1 साल में बिजली का बुनियादी टैरिफ 50% बढ़ा है। पाकिस्तान को तारीखी माशी बदहाली का सामना है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, IMF के रुकन हैं, भिखारी नहीं। कोई दौरे से मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF का दौरा मुलतवी कर दिया। पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर इलेक्शन हुए भी तो 90 दिन की डेडलाइन गुजर चुकी होगी। वज़ीर खजाना ने IMF से मुआहदे में ताखीर की वजह भी बता दी। कहा, एक दोस्त मुल्क ने $1 अरब देने की तहरीरी यकीन दहानी करानी है।
इसके अलावा तमाम पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात पर बिल पर सवालात भी उठा दिए। कहा, क्या इस मकसद को आईनी दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? आईनी दफात में आम कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। आइन तमाम कवानीन का बाप है। पार्लियामेंट का कानून साजी से इख्तियार आइन से अखज़शुदा है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरे कार के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया। पीडीएम की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। कहा, सदर का अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार आइन से इनहराफ है। आरिफ अलवी ऐवान सदर में बैठकर इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं। आरिफ अलवी ने इमरान खान के मफादात के लिए ऐवान सदर को डाक खाना बना दिया। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा, जिस पार्लियामेंट ने ऐवान सदर में बिठाया आप उसी पर हमलावर हैं। आप नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये साबित करके रहेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा, सदर आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात होंगे वो यकनिकाती एजेंडे पर होंगे। जो इलेक्शन है, इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। मरदमशुमारी पर हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM में बेचैन। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरदमशुमारी को जाली करार दे दिया। कहा, जाली और साजिशी मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के वारिसों को हक दिए बगैर पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। हमारा हक है कि हमें सही गिना जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने हुकूमत से अलग होने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को घर भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, जिस दिन मरदमशुमारी खत्म हो MQM को हुकूमत से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा, इंपोर्टेड सरकार ने रिजीम चेंज के बाद सबसे पहला वार नैब पर किया। नैब बरीयत के फैसलों के खिलाफ अपील से गुरेज कर रहा है। तहरीक इंसाफ कौम का लूटा माल हजम करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ ने कहा, एक लाडले की हर किस्म की ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। नजरिया ज़रूरत का बेदरेग इस्तेमाल करना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कहा जा रहा है एक पॉपुलर लीडर को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। क्या 2018 में नवाज शरीफ मकबूल लीडर नहीं थे? 2023 के इलेक्शन में भी हमारी क़यादत को बाहर रखा गया तो कबूल नहीं करेंगे। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का कौमी सलामती के इदारों के साथ इजहार यकजहती। कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर कर ली। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ सियासी दम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। सियासतदानों की गलती का खुमियाजा आम आदमी भुगत रहा है। वक्त का तकाजा है हम फौरी संभल जाएं। मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। इदारों और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का रास्ता रोकेंगे। इमरान खान की तोशाखाना केस में 11 अप्रैल को दोबारा तलबी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, इमरान खान को जारी नोटिस की तामील कराएंगे। एंटी करप्शन का परवेज इलाही को तलब करने का फैसला। पंजाब असम्बली में भर्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी। कहा, पंजाब असम्बली में खिलाफ मेरिट भर्तियों के ठोस शवाहिद मिले हैं। हमने उसकी परवेज इलाही से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इख्तियाल बयान केस में अलीमीन गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। अलीमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद मुंतकिली। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA-95 मियां वाली से नाअहल करार दे चुकी है। अदालत इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल 10 अप्रैल को इन चेंबर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने रिव्यू की दरखास्त वापस लेने की अपील दायर कर रखी है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हुकूमत हालात कंट्रोल करने की बजाय बहरान को बढ़ा रही है। इलेक्शन एक दिन चाहते हैं तो असम्बलियां तोड़ दें, असम्बलियां तहलील करें तो बात हो सकती है। बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
शहबाज शरीफ फरागत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल होना चाहिए। अदालत सियासी मामलात से खुद को दूर रखे। अदालत तनाज़ात को हल करना चाहती है तो गैर जानिबदार रहे। हुकूमत, तहरीक इंसाफ और जजेस सबकी राय अलग अलग है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाकर मामले को हल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पूरे मुल्क में एक ही रोज शफाफ इंतखाबात मसाइल से निकलने का वाहिद रास्ता है। हुक्मरान जमातों ने मफादात के लिए लड़ाई में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में आइन और कानून मजाक बन गया। तमाम इदारे बाहम दस्तो गरिमा हैं। सियासी जमातों ने डायलॉग का रास्ता ना अपनाया तो हालात मजीद खराब होंगे। पंजाब पुलिस इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के तहत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के तहत 4 लाख के करीब नफरी दरकार है। मौजूदा वसाइल में 1 लाख के करीब एहलकार फराहम किए जा सकते हैं। पुलिस 10 अप्रैल तक मौजूदा वसाइल में सिक्योरिटी प्लान फराहम कर देगी। साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर आसिम की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस। एहतसाब अदालत कराची ने बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, शवाहिद की रोशनी में डॉक्टर आसिम को बरी नहीं किया जा सकता। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त महंगा। लाहौर में चिकन 15 रुपए इजाफे से 520 रुपए किलो हो गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 360 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 570 रुपए किलो बिकने लगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, सस्ता पेट्रोल स्कीम पर IMF से बात कर ली। तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे दिए। मोटरसाइकिल, रिक्शे और 800 सीसी तक गाड़ियों के लिए सस्ते पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अमीरों से ज्यादा पैसे लेकर गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुक्काम की शिरकत। कराची ओल्ड सिटी एरिया में जनरेटर मार्केट की इमारत में आग भड़क उठी। धुआं भरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद बेहोश हो गए। इमारत में मौजूद अफराद को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल्स और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। कराची औरंगी टाउन में 2 अफराद मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक खातून समेत दोनों अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद में थाना संजानी की हुदूद में गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक नौशहरा से है। पंजाब से गंदम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तौसा शरीफ में चेक पोस्ट पर पुलिस ने गंदम से भरी 3 गाड़ियां पकड़ ली। 1000 बोरी गंदम बरामद। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में गंदम की फसल पककर तैयार। किसान कहीं मशीन और कहीं रवायती तरीके से फसल की कटाई में मसरूफ। बारिशों और जालाबारी से गंदम की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा। कराची में ईद की शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस सर्विस की औकात कार में इजाफा। बस सुरजानी से नुमाइश तक सुबह 7 से रात 11:30 और नुमाइश से सुरजानी तक रात 12:30 बजे तक चलेगी। पेशावर में काले शीशों और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शहर में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फौरी एक्शन लेने की हिदायत।